अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि आसिफ अली ज़रदारी पे जो इमरान खान इल्ज़ाम लगाते हैं वो 750 अरब रुपए कहते हैं कि उन्होंने इतने अरसे में 750 अरब की करप्शंस की है। नवाज शरीफ पे जो इल्ज़ाम लगता है वो तकरीबन 9.25 850 अरब का इल्ज़ाम लगाते हैं इमरान खान साहब मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर जब बात करते हैं। तो मैं यहाँ बता दूं कि इमरान खान की 4.5 साल, देखें उन्होंने बहुत लंबी हुकूमत की, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं। सदर आसिफ अली ज़रदारी 5 साल के लिए सदर थे। अब इमरान खान साहब की हुकूमत अभी 3.5 साल पे है और उनके ऊपर 3200 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम आ गया, जिनमें वैक्सीन जो आपका उसकी जो पैसे आए थे कोविड वैक्सीन के हवाले से, उसके ऊपर भी करोड़ों डॉलर्स का जो है इल्ज़ाम है, अरबों रुपए का इल्ज़ाम है। इसी तरीके से मालम जब्बा हो, आपका BRT हो, इसके अलावा आपका रिंग रोड हो, मसलन कोई भी प्रोजेक्ट अव्वल तो उन्होंने लगाया नहीं, लेकिन जो भी प्रोजेक्ट लगाया है उस पर करप्शंस की बहुत भारी आवाज़ है। फॉरेन फंडिंग केस पे अरबों रुपए की करप्शन है। 6000 पंजाब में इलीगल सोसाइटीज़ को बहुत नॉमिनल अमाउंट में जो है वो लीगलाइज किया गया, उसके ऊपर भी अरबों रुपए की करप्शन है। इसी तरह ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग के हवाले से सुनने में आ रहा है कि PM हाउस के भी लोग इन्वॉल्व हैं, अहम तरीन इदारों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में, पंजाब में हो, मरकज़ में हो, जहाँ भी हो। इसके अलावा और जो अमाउंट आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी इवन कि लीव पे भी जो है वो पैसे लिए गए इनके लेवल पर। अच्छा, अब जब हम मालूम करते हैं और अब मज़ीद मालूमात कर रहे हैं तो उनमें चंद अहम तरीन लोगों का नाम आता है। एक तो पंजाब के हवाले से पंजाब में जनाब फुजदार साहब का नाम आता है। फुजदार साहब के साथ साथ पंजाब में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है गुज्जर साहब का, जो फरा गुज्जर के हस्बैंड है, सबसे बड़ा नाम उनका आ रहा है और फरा गुज्जर का आ रहा है। और इसी से रिलेटेड जो नाम जा रहे हैं वो PM हाउस में जा रहे हैं। PM हाउस में जो नाम आ रहा है वो शहजाद अकबर साहब का भी नाम आ रहा है, आज़म खान साहब का भी नाम आ रहा है, जुल्फ़ी बुखारी का भी नाम आ रहा है। ये तो हम सिर्फ पंजाब और मरकज़ की बात बता रहे हैं। अभी KPK की इसमें भी बहुत बड़े नाम हैं और वहाँ तो साबित होने के बावजूद मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं और मिनिस्टर ही एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। वो भी हमारे पास भी मौजूद है, किसी वक्त में हम ज़रूर इसको ऑन एयर करेंगे। अभी भी जो मौजूदा एक मिनिस्टर्स हैं जिनको एक ओहदे से हटाया गया, उनको उनके चीफ मिनिस्टर के सामने सारी करतूत उनके सामने लाए गए, लेकिन वो अभी भी मिनिस्टर है, बस उस ओहदे से हटा दिया गया उनको। तो PTI के इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें BRT के हवाले से, रिंग रोड के हवाले से जुल्फ़ी बुखारी का नाम भी बहुत आ रहा है और क्या आ रहा है वो थोड़ा बहुत हम आगे चल के बताएंगे, किस तरह नाम आ रहा है, किस तरह वहाँ पेमेंट जा रही है, किस तरह सुप्रीम कोर्ट ने रोका और फिर जाहिर है उनको साइड भी किया गया। और फिर ओवरसीज़ के हवाले से उन पर करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं कि बाहर भी पैसे लिए गए हैं। ख़ुद उनके दोस्त कहते हैं कि हमने जो पैसे जमा किए थे वो जुल्फ़ी बुखारी को दिया है और उसको मैंने ऑन एयर भी किया है और उनका व्हाट्सएप पे जो मैसेज है वो भी प्रूफ का हिस्सा है। और हमने पूछा था जुल्फ़ी बुखारी से कि इसका जवाब दीजिए, लेकिन वो नहीं देते। तो ये इल्ज़ामात है। और इसी तरीके से आपके रिंग रोड और BRT पे है, शहजाद अकबर पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात है कि उन्होंने बहुत पैसे लिए हैं। आज़म खान पे इल्ज़ाम है। अब जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम आ रहा है वो हसन गुज्जर, फरा गुज्जर और आपके PM हाउस, जिनमें वज़ीर आज़म और उनकी शरीक हयात पे संगीन इल्ज़ामात है अरबों रुपए की करप्शन करने की। अच्छा, लोग वादा माफ गवाह बनने के लिए आ रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि बहुत सारे लोग ये बताने को तैयार हैं कि हमने ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इतने पैसे दिए, करोड़ों रुपए दिए। SHO लेवल पर भी पैसे दिए गए हैं, तो आपके IG लेवल पर, सेक्रेटरीज लेवल पर, कमिश्नर लेवल पर, DC लेवल पर, रेवेन्यू लेवल पर
बड़े पैसे। और जो ये हेरात के जंगलात का केस है, इसमें भी करोड़ों रुपए की रिश्वत ली गई है, और ये इशारा है पीएम हाउस की तरफ। इसी तरीके से जो भी आपके करप्शन हुई है, किसी से भी बात की जाए तो ये इशारा जाता है आपके फरा गुज्जर की तरफ, और गुज्जर, उनके शौहर गुज्जर साहब की तरफ, चीफ मिनिस्टर साबिक पंजाब या बुज़दार साहब की तरफ, और फिर डायरेक्ट पीएम हाउस की तरफ जाती है। तो ये अरबों की करप्शन है। लोगों ने वहाँ अपने लाइसेंसेस बनवाए, आपके जहाँ इरेगुलरिटीज़ थी उसको रेगुलराइज किया गया, कंस्ट्रक्शंस के हवाले से, ठेके के हवाले से, ये जो आपके बड़े बड़े ठेके हैं इसके हवाले से अरबों रुपए की करप्शन की बात की जा रही है। और वो तमाम लोग अब तैयार हैं कि अगर कोई हुकूमत उनसे ये बासपुरस करेगी तो वो तमाम उन अरबों रुपए के जो करप्शन की गई है, ठेके लिए गए हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ जगहों पर इल्ज़ामात हैं, और ख़ास तौर पे उन ठेकों पे जो कि आपके उसके हवाले से था, सीपैक के हवाले से, उसमें भी, और रोडों के हवाले से, जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया था कि जी 117 अरब रुपए की करप्शन है, जिसमें से 6 अरब रुपए जो इनके मुराद सईद हैं उनकी नाम आ रहा है। और वो पैसा का इशारा कहाँ जा रहा है? अब वो पैसे का इशारा भी पीएम हाउस जा रहा है। तो गोया जिस तरह मैंने बताया कि 3250 अरब से ज़्यादा की करप्शन की जो है वो इल्ज़ामात इनके ऊपर हैं। अच्छा, इसमें अभी से लोग जो हैं वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हैं। जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, जिनको दिए हैं, उनका नाम लेने को तैयार हैं। अच्छा, जहाँ जिन मकासद के लिए पैसे इस्तेमाल हुए हैं वो भी आने को तैयार है। जिन ठेकों के ऊपर पैसे लिए गए वो भी आने को वो बताने को तैयार हैं। और जिस तरीके से इन पैसों को दिया गया, बाई हैंड दिया गया, बाहर के अकाउंट्स में दिए गए, यहाँ दिया गया, वो सब लोग बताने को तैयार हैं। चंद लोग वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो चुके हैं और वो अप्रोच कर चुके हैं आने वाली हुकूमत के अहम रहनुमाओं तक, और उसको रोका जा रहा है कि किसी ख़ास मौके पे उनको वादा माफ गवाह बनाया जाएगा। तो गोया एक तरफ इंतज़ामी गड़बड़ बहुत बड़े पैमाने पे जो पाकिस्तान के अहम इदारों पे जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसमें पैसा लिया गया है। इसी तरीके से जो आपके बहुत बड़ी यहाँ पाकिस्तान से लोग बाहर गए हैं, अफ़गानी बाहर गए हैं, जिसमें नादरा, FIA, ये सारे की इन्वॉल्वमेंट भी आ रही है, जो उसमें भी आपके, और उसमें आपके UK एम्बेसी की शिकायत मौजूद है, लेकिन उस पर कोई काम नहीं है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर हाउस उसमें इन्वॉल्व है, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बुनियाद पर वो इंक्वायरी जो FIA में हो रही थी उसको रोक दी गई है। ये केस भी सामने आ रहा है, बताया जा रहा है, इसके ऊपर बड़ी इंक्वायरी भी है, डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन अभी जाहिर है कि ये सूरत हाल, अब लोग भाग रहे हैं। अब जैसे फरा भाग गई, उनको भगाया गया। एक अहम तरीन PTI के बहुत अहम तरीन करीबी ज़राए ने कहा, जिस तरह आपने देखा कि चौधरी सरवर साहब बता रहे हैं, खुद गवर्नर है, उनको सब पता है, अलीम साहब बता रहे हैं, उनको सब पता है, इसी तरह वो कारदार साहिबा हैं, वो बता रही हैं कि भाई ये इशारा कहाँ है, ये पैसे कहाँ जाते हैं, ये सब PM हाउस, इमरान खान और खातूने खाना के हवाले से नाम आ रहा है। हम तो नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन क्योंकि ये नाम लेकर उधर जा रहे हैं तो हम आपको सिर्फ आगाही दे रहे हैं। हालांकि पर्सनल मैटर पे कभी मैंने किसी के भी नहीं बोला, लेकिन ये इशारे सारे वहाँ कर रहे हैं। तो गोया फरा गुजर भाग गई, एहसन गुजर भाग गए, शहजाद अकबर, अब उसको आज़म खान को जुल्फी बुखारी, तो और भी जो लोग हैं वो भागने के लिए पर तोल रहे हैं, जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ इस करप्शन से है। और ये और गवाह जो वादा माफ गवाह हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में, यानी चंद ऐसे हैं जिन्होंने अप्रोच कर लिया है, और जो लोग बताते हैं उसमें और भी ज़्यादा लोग हैं जो आने को तैयार हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन उनसे बात हो गई है। तो गोया एक बहुत बड़ी करप्शन की डिटेल मिलेगी, जिसमें चीफ मिनिस्टर हाउस पंजाब, चीफ मिनिस्टर हाउस KPK और PM हाउस, PM सेक्रेटरी नहीं, PM हाउस
जो है जिसमें आज़म खान भी शामिल होते हैं, जिसमें ये लोग भी शामिल होते हैं जिनका नाम मैंने लिया, शहजाद अकबर, जुल्फ़ी बुखारी और कुछ और लोग हैं जिन पे अरबों की करप्शन की बात की जा रही है। और वो ठेकेदार भी अब बता रहे हैं, क्योंकि वो भी पकड़े गए हैं, अब वो ठेकेदार भी अब बता रहे हैं कि ये पैसे उन्होंने किस किस को दिए हैं, किसके घर में जाके वो ठहरते थे। क्योंकि अब जब नोक लगी है और अब इन्वेस्टिगेट होना शुरू हुई और फाइलें खुलनी शुरू हुई हैं, क्योंकि फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं। इमरान खान वज़ीर आज़म नाम नहाज़ ज़रूर हैं, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं कि कौन कौन से ब्यूरोक्रेट्स, कौन कौन से पॉलिटिकल पर्सन्स ने, कोई भी शख्स हो, किस लेवल पे एडवाइज़र, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट, उसकी सबकी फाइलें खुलनी शुरू हो गई हैं और अहम तरीन इदारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और बहुत कुछ पकड़ा जा चुका है और बहुत कुछ पकड़ने के लिए अभी आगे चलना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इमिग्रेशन वाले कैसे फराह को, गुजर को उन्होंने निकाल दिया। जाहिर है इसमें भी ये पूरी लाइन है, पूरी प्रेशर था, पीएम हाउस का बहुत बड़ा प्रेशर था कि फराह गुजर को निकाला जाए। लेकिन बहरहाल मरीम नवाज साहबा ने सही कहा, इंटरपोल के ज़रिए बुलाया जाएगा और मैं आपको आज लिख के देने को तैयार हूँ। फराह गुजर हों, शहजाद अकबर हों, आज़म खान हों, आपके ये एहसन गुजर हों, ऐसे ये लोग भी वादामाफ गवाह बनेंगे और बताएंगे कि हमने कितने अरबों रुपए लिए हैं और ये पैसे कहाँ गए हैं और किस तरीके से गए, और उसकी मनी ट्रेल वो ये सब देंगे। और वो मनी ट्रेल हासिल किया जा रहा है जो मैंने आपको बता दिया। गोया मौजूदा हुकूमत में 3.5 साल में अरबों की करप्शन हुई है। अच्छा, बाहर के जो पैसे आए हैं वैक्सीन फंड के, उसमें भी बहुत बड़ी करप्शन हुई है। जो चाइना ने और दूसरे लोगों ने पैसे दिए अस्पताल बनाने के, उसमें भी बहुत बड़ी करप्शन हुई है। नैब के लोग इन्वॉल्व हैं, ये मैं बता दूं आपको, ये भी आ गया सामने। आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में देखें, आप ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के पास और उसको रोका गया, उसको धमकी दी गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई हैं। बड़े बड़े जो ये रोड्स बनाए गए जिसमें नंबर 1, उसमें भी करप्शन, उसमें भी ऑडिट ऑब्जेक्शन है। रेलवे में बहुत बड़ी करप्शन हुई है, रेलवे में, और लोगों को जो है वो तैनात किया गया है और उनके ज़रिए करप्शन की गई है, माल कमाया गया है। ये सारी चीज़ें आएंगी। ये चीज़ें वादा माफ गवाह के तौर पर लोग अप्रोच कर रहे हैं। हम तक भी ये खबर आ रही है, हम तक भी ये चीज़ें सामने आ रही हैं और हम भी किसी वक्त आपको ये सारी डिटेल देंगे। गोया इंतज़ामी लेवल पर, कानूनी लेवल पर, आपके इंतज़ामी लेवल पर, कानूनी लेवल पर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, बहुत बड़ी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उन पे भी अरबों रुपए की करप्शन की गई है। पैसे दिए गए हैं आपके डेवलपमेंट फंड के नाम से, उसमें अरबों रुपए की करप्शन हुई है। तो बहुत बड़ा स्कैम है और ये बहुत जल्दी आप देखिएगा कि ये सामने आएगा और आपकी होश उड़ जाएंगे कि मौजूदा हुकूमत जो करप्शन के ख़िलाफ़ आई गई थी, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा इस मुल्क में करप्शन की। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।